Hi everyone, so it's my third journey in just 2 months. So this journey begins now to Ayodhya for Ram Mandir. सुबह सुबह जल्दी हम निकल पड़ते हैं अयोध्या के लिए। यस गाइस, ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, जबकि मैंने इसे कितना पहले रिकॉर्ड किया था। लेकिन वो दिन मुझे एकदम अच्छे से याद है जब हम सुबह सुबह निकले थे। ठंड सी लग रही थी और बाहर का नज़ारा देखने लायक था, बिजली कड़क रही थी। मतलब मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा था जो भी हम फील कर रहे थे उस टाइम, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। वो दिन मतलब सपने के जैसा लगता है जो हमने ट्रैवलिंग की थी। सुबह गए थे लाइक हम, और शाम को वापस आ गए थे। तो वो दिन भर एक अलग सी अनोखी याद रह के बस गया है। वो रास्ते में जब भी कोई बोर्ड दिखता है इस पे नेम लिखे रहते हैं, तो हम अयोध्या देख रहे थे कितनी दूर है, कि मतलब जल्दी से पहुँचे। इतना मतलब एक्साइटेड थे हम वहाँ जाने के लिए। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि सुबह रश भी नहीं था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, एकदम खाली रोड। देखते देखते सुबह हो गई थी, सूरज निकल आया था। और मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो मैं बहुत लेट उठता हूँ, तो वो सुबह इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि सूरज सुबह सुबह देखना एक अलग ही फील होता है। और जब आप आलसी हैं तो फिर अलग ही लेवल की खुशी होती है, मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह उठ करके। सुबह हो चुकी थी लेकिन हम फिर भी ट्रैवलिंग कर रहे थे, हम रास्ते में ही थे। लग रहा था कितने जल्दी पहुंच जाएं, और मैं रास्ते में कुछ ये क्लिप्स निकाल रहा था खुद की, और बीच में मैंने स्नैप भी खोल लिया। जिसके बाद हम रास्ते में थोड़ा सा रुकते हैं कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? अयोध्या। हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या। ये मैं चाय का शॉट लेते हुए, जिसके बाद हम आगे निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जो रोड लाइट होती है वहाँ पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई थी। मतलब किसी रोड लाइट पे कलश बना हुआ था, धनुष बना हुआ था। वो देख कर के एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी कि भाई साहब अब तो अयोध्या आने ही वाले हैं, मतलब आ ही गए काइंड ऑफ। काफ़ी अच्छा लग रहा था वो सब देख कर के, इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। थोड़े से इंतज़ार के बाद हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मण किला, जहां पर हम उतरते ही जाते हैं सरयू नदी में स्नान के लिए, क्योंकि स्नान के बाद ही हम अयोध्या में जाने वाले थे। और घाट पर काफ़ी लोग थे। यहाँ पर मैं और भैया लोग पोजिंग करते हुए वहाँ पर हमने काफ़ी मस्ती की, मतलब जम के नहाया लाइक काफ़ी देर तक। पानी काफ़ी ठंडा था वहाँ का, लेकिन नहाने के बाद एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस हो रही थी। ठंडी होती है और ऊपर से मसूरी में तो सोचो क्या टेम्परेचर है। स्नान के बाद हम निकल पड़ते हैं और घाट घूमते हैं। काफ़ी सुंदर घाट बना हुआ था, मतलब वहाँ पे सब देखने लायक था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। और वैसे भी जब आप पावन भूमि में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली ही अच्छा लगने लगता है। एक वाइब भी अलग होती है वहाँ की। इतने सुंदर नज़ारे, और जगह जगह पे मंदिर बने हुए होते हैं, और इतने सारे लोग, मतलब देख कर के बहुत अच्छा लगता है। और जब आप घर में रहते हो बहुत ज़्यादा, फिर आप बाहर निकलो तो उसके लिए एक अलग ही मतलब सीन होता है। तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, और बस अब इंतज़ार था तो राम मंदिर जाने का, राम लला के दर्शन करने का। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। जहाँ पर रास्ते में हमें बहुत सारे मंदिर दिखे। लक्ष्मण किला से निकलने के बाद हम ई रिक्शा लेते हैं, क्योंकि उसके आगे कार अलाउड नहीं होती है। सो हम ई रिक्शा से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम अयोध्या भी घूमते हैं। मतलब इतने पुराने पुराने घर, और ये देखो मम्मी, जहाँ पर इतने पुराने पुराने घर बने हुए थे, मतलब लग रहा था जैसे कि बहुत ही पुराने हों, जब सच में अयोध्या रही होगी। इतने ज़्यादा पुराने घर थे, टूटे हुए बने हुए थे। मतलब नए घर भी थे और पुराने भी थे, जो कि लगभग 100 साल तक के पुराने या फिर उससे भी ज़्यादा लग रहे थे। जो पत्थर उसमें यूज़ किए गए थे बनाने में, और जो नक्काशियाँ हो रखी थी, वो एकदम पुराने ज़माने की वाइब दे रही थी। और बहुत ही अच्छा और यूनिक लग रहा था उनको देख करके। जहाँ पर रास्ते में हमें काफ़ी अच्छे और यूनिक टाइप के मंदिर भी दिखे। मतलब वहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि आप कहाँ कहाँ जाओगे। और ये देखिए हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हम जाने वाले थे, लेकिन हमारे पास समय भी नहीं था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लंबी लाइन लगी थी। तो हम बढ़ चलते हैं राम मंदिर की तरफ, जहाँ पर भी थोड़ी लाइन थी, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें थी वहाँ पर, कि मतलब भीड़ नहीं लग रही थी। आराम आराम सब लोग लाइन से जा रहे थे,
और हम लोग भी निकल पड़ते हैं लाइन में। जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आ रहा था हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए मंदिर के अंदर पहुंच करके, जहाँ पर थोड़ी भीड़ दिख रही थी। मतलब कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उतनी भीड़ तो नहीं थी लेकिन बहुत कम भी नहीं थी मतलब। एक किस्म का सुना था नहीं लाली जुलर वाली था भैया तो देखो वैसा बना है। हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, मतलब सब लोग इतना खुश थे, एकदम आराम से दर्शन किए हमने। भगवान को देख कर के एकदम आंखें भर आई थीं, इतना अच्छा लग रहा था। जिसके बाद हम वहाँ से निकल पड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जिसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी पोजिंग करते हुए अपने इंस्टा रील के लिए, ऑनलाइन भक्ति भी इम्पोर्टेंट है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब ऑब्वियसली दिल से भक्ति तो है ही, बट रिकॉर्ड भी कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। ढेर सारी मार्केट लगी हुई थी, मतलब काफ़ी कुछ मिल रहा था जैसे कि प्रॉपर एक मेला में होता है, वही वाइब थी वहाँ पर। और अभी ये जो लंबी लाइन कह लो या भीड़ कह लो, देखी ये हनुमानगढ़ी के लिए थी। जिसके बाद हम वहाँ से निकल पड़ते हैं वापस से ई रिक्शा में, और मैं वापस से ये नज़ारे कैप्चर करते हुए अयोध्या के, जहाँ पर पुरानी इमारतें बने हुए थे और ढेर सारे मंदिर भी बने हुए थे जो कि काफ़ी सुंदर थे। उसके बाद वापस से हम अयोध्या से निकल पड़ते हैं लखनऊ की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम जाने वाले थे लुलु मॉल। मतलब जब हम गए थे तब काफ़ी हाइप थी यहाँ की, यू नो इफ़ यू नो, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो मॉल अच्छा था मतलब, लेकिन उतना भी ख़ास नहीं था जितनी हाइप बना रखी थी लोगों ने। मे बी वो जस्ट सडन पॉपुलैरिटी के लिए था और कुछ ख़ास नहीं। हम थोड़ी देर रुके वहाँ पर, मतलब मॉल घूम लिया, चारों तरफ देख लिया और थोड़े वीडियोस भी क्रिएट कर लिए। बट बीइंग अ कानपुरिया, मुझे अभी भी मेरा जेड स्क्वायर मॉल ज़्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू लुलु मॉल। आई डोंट नो व्हाई, बट इतनी कुछ खास वाइब नहीं लगी मुझे वहाँ की। ऑब्वियसली जेड स्क्वायर से बड़ा मॉल था, बट जो जेड स्क्वायर में वाइब होती है वो अलग ही होती है। और मे बी आई एम बीइंग बायस्ड। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कैमरा खुलते ही मेरे अंदर का बॉलीवुड बाहर आ जाता है। सो आफ्टर विजिटिंग लुलु मॉल हम वहाँ से निकल पड़ते हैं कानपुर के लिए, और कानपुर के लिए निकलते निकलते शाम हो जाती है। और ये रास्तों का मैं कुछ नज़ारे कैप्चर करते हुए, क्योंकि सनसेट हो रहा था तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, और चलते चलते हमें रात हो जाती है, मतलब अंधेरा हो जाता है, रात तो नहीं होती है। जिसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने घर, माय फेवरेट प्लेस। हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।